बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का फ़तह हो चुका था। बैतुल्लाह से 360 बुतों का खात्मा कर दिया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़्ज़ा के बुत को तोड़ चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के इंतज़ामी मामलात का जायज़ा लिया। तारीख़ की कुतब में ये वाज़ह इशारा मिलता है कि फ़तह मक्का के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ख़वातीन, 4 औरतों और 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था, जिनमें अबू सुफियान की बीवी हुंद, जिसे हिंदा भी कहा जाता है, वो भी थी और अकरमा भी शामिल था। कहा जाता है कि अकरमा यमन की तरफ चला गया और सफ़वान आज के जद्दा की तरफ चला गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि उन्होंने जो हरकत की है इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। एक आदमी अकरमा की बीवी के पास आया और उसने उसे बताया कि मैं यमन से आया हूँ, तुम्हारे हामद का दोस्त हूँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, तुम तैयार रहना। अकरमा की बीवी ने कहा कि मैं तैयार हो जाऊँगी, कुछ दिनों में हम यहाँ से निकल पड़ेंगे मौके की मुनासबत को देखकर। उसने कहा ठीक। अब अकरमा की बीवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे हामद अकरमा को माफ़ फरमा दें, आप मुझे बेवा होने से बचा लें, आप मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अकरमा को माफ़ किया। अकरमा की बीवी कहती है कि मुझे नहीं समझ आई कि वो कौन सी ताकत थी जिसने मजबूर किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक चूमा और मैंने ये कहा कि मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है। वो कहती है कि मैं वापस आई, अकरमा के दोस्त से मिली और उसे मैंने कहा कि तुम अकरमा के पास मुझे ले जाओ, मैं उसे ये कहूँगी कि तुम वापस आ जाओ और रसूल अल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो। वो लेकर उस औरत को वहाँ पहुँचा तो अकरमा को सारी रुदात सुनाई। अकरमा अपनी बीवी के साथ रसूल अल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया और फिर हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अकरमा से अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो होने का एजाज़ हासिल हुआ। इसी तरह सफ़वान भी वापस आया, उसने भी इस्लाम कबूल किया और वो भी एक कुरैश के सालार सफ़वान से सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बने।